जब तुम्हारे साथ होगा ना तब पता चलेगा तुम्हें, जब बड़े हो जाओगे ना तब पता चलेगा तुम्हें, जब मेरे बिना रहना पड़ेगा ना तब पता चलेगा तुम्हें, जब पूरे दिन धूप में काम करना पड़ेगा ना तब पता चलेगा तुम्हें। गुस्से में या फिर मजाक में कई बार हमें इस तरह के सेंटेंसेस भी बोलने होते हैं जिनमें हम बोलते हैं तब पता चलेगा तुम्हें या फिर तब पता चलेगा उसे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह के सेंटेंसेस को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही सिचुएशंस में बोला जाता है और इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आप बोलेंगे व्हेन के बाद फर्स्ट सेंटेंस जो कि प्रेजेंट टेंस में ही होगा। बेशक हिंदी के सेंटेंस में गागेगी आता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इफ़ और व्हेन के साथ विल का यूज़ नहीं किया जाता। सेंटेंस के बाद आप बोलेंगे देन के बाद सब्जेक्ट के बाद विल और उसके बाद कम टू नो का मतलब होता है पता चलना। आप कम टू नो की जगह पर रियलाइज भी बोल सकते हैं क्योंकि बेशक हम बोलते हैं तब पता चलेगा तुम्हें, लेकिन एक्चुअल में हमारा कहने का सेंस होता है तब एहसास होगा तुम्हें, तब रियलाइज होगा तुम्हें। चलिए और अच्छी तरह से समझने के लिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जब तुम्हारे साथ होगा ना तब पता चलेगा तुम्हें, When it happens with you, then you will come to know, या फिर when it happens with you, then you will realize। When it will happen with you ना बोलें क्योंकि if और when के साथ will का यूज नहीं होता। बेशक हिंदी के सेंटेंस में गागेगी आए, इसको प्रेजेंट टेंस में ही बोला जाता है। जब तुम बड़े हो जाओगे ना तब पता चलेगा तुम्हें, When you grow up, then you will come to know, या फिर when you grow up, then you will realize। जब मेरे बिना रहना पड़ेगा ना तब पता चलेगा तुम्हें, When you have to live without me, then you will come to know, या फिर When you have to live without me, then you will realize। जब पूरे दिन धूप में काम करना पड़ेगा ना तब पता चलेगा तुम्हें, When you have to work whole day in the sun, then you will come to know, या फिर When you have to work whole day in the sun, then you will realize। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तब पता चलेगा तुम्हें, When you get married, then you will come to know, या फिर When you get married, then you will realize। जब तुम्हें किसी से प्यार होगा ना तब पता चलेगा तुम्हें, When you fall in love with someone, then you will come to know, या फिर When you fall in love with someone, then you will realize। जब वहां जाओगे ना तब पता चलेगा तुम्हें, When you go there, then you will come to know, या फिर When you go there, then you will realize। जब उससे मिलोगे ना तब पता चलेगा तुम्हें, When you meet her, then you will come to know, या फिर When you meet her, then you will realize। जब तुम पापा बनोगे ना तब पता चलेगा तुम्हें, When you become a father, then you will come to know, या फिर When you become a father, then you will realize। इसके अलावा अगर आप किसी और के लिए बोल रहे हैं, जैसे कि जब वो खुद करेगा ना तब पता चलेगा उसे, जब उसके साथ होगा ना तब पता चलेगा उसे। इस केस में आप सेम रूल फॉलो करेंगे, बस आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। चलिए इसके भी 2-3 एग्जांपल्स देख लेते हैं। जब जेल जाना पड़ेगा ना तब पता चलेगा उसे, When he has to go to jail, then he will come to know, या फिर When he has to go to jail, then he will realize। जब वो खुद करेगा ना तब पता चलेगा उसे, When he does himself, then he will come to know, या फिर When he does himself, then he will realize। जब उसके साथ होगा ना तब पता चलेगा उसे, When it happens with him, then he will come to know, या फिर When it happens with him, then he will realize। सो गाइज एक सेंटेंस आप सभी के लिए, जब मम्मी डांटेंगी ना तब पता चलेगा उसे। आपको इस सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्ट्रक्चर का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।